राहुल की मौत को आज पूरे 21 दिन हो चुके थे। एक एक्सीडेंट, तेज रफ्तार बाइक और वहीं सब खत्म। मैं अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त चला गया है। उस रात मैं सो नहीं पा रहा था। घड़ी में रात के 2:06 हो रहे थे। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर नाम देखकर मेरी सांस रुक गई। राहुल कॉलिंग। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने खुद से कहा, ड्रीम है, जरूर सपना होगा। घड़ी में रात के 2 बजे हुआ। कॉल कट हो गई। मैं पूरी रात बैठा रहा। अगली रात फिर वही समय, रात के 2 बजे फोन फिर बजा। इस बार कॉल उठा ली। दूसरी तरफ बहुत धीमी आवाज, भाई फोन क्यों नहीं उठा रहा? वही आवाज, राहुल की। मेरी जबान सूख गई। तू तो मर चुका है। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर आवाज आई, मर तो गया हूँ पर गया नहीं हूँ। कॉल कट। अब ये रोज होने लगा। हर रात ठीक 2:17 पर कॉल। कभी वो हंसता, कभी बस सांसों की आवाज आती। एक रात उसने कहा, कल मेरे पास आ जा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैं टूट चुका था। अब तू समझ गया ना? मैं रो पड़ा। तू चाहता क्या है? आवाज आई, तू आखिरी शख्स है जो मुझे देख सकता है। मेरे कमरे की लाइट बंद हो गई। पीछे से ठंडी सांस महसूस हुई और फोन में आखिरी शब्द, अब बारी तेरी है। कॉल डिस्कनेक्ट। घड़ी देखी, रात के 2:18 उसके बाद मैंने कभी किसी का फोन नहीं उठाया, क्योंकि आज भी हर रात 2:17 पर मेरा फोन बजता है। रात के ठीक 12 बज रहे थे। ठंडी हवा के साथ कोहरे की मोटी चादर रेलवे स्टेशन पर फैल चुकी थी। स्टेशन का नाम था निशांतपुर, लेकिन वहाँ कोई निशांती नहीं थी। ये स्टेशन शहर के नक्शे में तो था, पर लोग कहते थे यहाँ कोई ट्रेन कभी नहीं रुकती। राहुल एक ट्रैवल ब्लॉगर था। उसे रहस्यमयी जगहों पर जाना पसंद था। जब उसने इस स्टेशन के बारे में सुना तो बिना ज्यादा सोचे यहाँ पहुँच गया। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक पीली लाइट जल रही थी जो बार बार झपक रही थी। न कोई टिकट काउंटर खुला था, न कोई चाय वाला। यहाँ कोई है? राहुल ने आवाज लगाई। अचानक बेंच पर बैठा एक बूढ़ा कुली दिखा। सिर पर लाल गमछा, हाथ में पुराना लालटेन। बाबू, यहाँ रुकना ठीक नहीं, बूढ़े ने भारी आवाज में कहा। क्यों? ट्रेन तो आने वाली है, राहुल ने मोबाइल में टाइम देखकर कहा। बूढ़ा हल्का सा हंसा। ट्रेन आती है पर रुकती नहीं। राहुल को यह मजाक लगा। तभी दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। जमीन कांपने लगी। तेज रोशनी के साथ ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजरी, लेकिन सच में नहीं रुकी। डिब्बों की खिड़कियों में बैठे लोग एकटक बाहर देख रहे थे। उनकी आंखें खाली थीं, जैसे जिंदा होकर भी जिंदा न हो। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। ये लोग कौन हैं? उसने पूछा। बूढ़ा बोला, ये वही हैं जो कभी इस स्टेशन पर उतरना चाहते थे। राहुल पीछे हटा। मतलब? सालों पहले यहाँ एक भयानक हादसा हुआ था। एक ट्रेन रुकी नहीं और दर्जनों लोग प्लेटफॉर्म पर मारे गए। उनकी आत्माएं आज भी उसी ट्रेन में कैद हैं। अचानक राहुल को लगा किसी ने उसका कंधा छुआ। उसने पलटकर देखा, एक और कुली खड़ा था, पर उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। तुम भी सफर में हो? उस कुली ने मुस्कुराते हुए पूछा। राहुल घबरा गया और भागने लगा, लेकिन स्टेशन का रास्ता बदल चुका था। घड़ी देखी, 12:10। समय रुक गया था। फिर वही ट्रेन वापस आई। इस बार उसके दरवाजे खुले। बूढ़े ने कहा, अगर चढ़ गए तो कभी नहीं उतर पाओगे। राहुल ने पूरी ताकत से आंखें बंद की और दौड़ता रहा। अचानक एक जोर की आवाज हुई। सुबह 6 बजे रेलवे पुलिस को प्लेटफॉर्म पर एक बेहोश लड़का मिला। राहुल जिंदा था, लेकिन उसके कैमरे में एक वीडियो था। चलती ट्रेन, खुले दरवाजे और अंदर बैठा राहुल खुद। आज भी निशांतपुर स्टेशन पर ट्रेनें आती हैं, पर जो चढ़ गया वो कभी वापस नहीं लौटा। मुंबई की एक पुरानी हाउसिंग सोसाइटी थी, शांति अपार्टमेंट। नाम के उलट वहां कुछ भी शांति जैसा नहीं था। इमारत 20 साल पुरानी थी और उसमें एक ही लिफ्ट थी जो अक्सर खराब रहती थी। लोग कहते थे कि रात के समय उस लिफ्ट में चढ़ना ठीक नहीं, लेकिन कोई खुलकर वजह नहीं बताता। आरव हाल ही में उस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था। आईटी कंपनी में नई नौकरी लगी थी और सस्ता किराया देखकर उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। पहले ही दिन चौकीदार ने जाते जाते बस इतना कहा, बेटा, रात 11 बजे के बाद लिफ्ट मत लेना। आरव हंस दिया। उसे ऐसी बातों पर भरोसा नहीं था। 3 दिन सब सामान्य रहा। चौथे दिन ऑफिस से लौटते लौटते रात के 11:45 पर सीढ़ियां चढ़ने का मन नहीं था, तो उसने लिफ्ट का बटन दबा दिया। लिफ्ट नीचे आई बिना किसी आवाज के। जैसे ही दरवाजा खुला, आरव को हल्की सी ठंडक महसूस हुई। लिफ्ट के अंदर एक औरत खड़ी थी। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी, लंबे खुले बाल थे और चेहरा थोड़ा झुका हुआ था। आरव ने सोचा शायद किसी शादी से लौट रही होगी। वह अंदर चला गया और बटन दबाया। 7वां फ्लोर। औरत ने कुछ नहीं कहा। लिफ्ट चल पड़ी। अचानक लिफ्ट की लाइट झपकने लगी। आरव ने घबराकर पूछा, मैडम,
कौन सा फ्लोर? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा साफ नहीं था, जैसे धुंध में लिपटा हो, आंखें काली और गहरी। फिर उसने बहुत धीमी आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने 5वां का बटन दबाया। लिफ्ट रुकी, दरवाजा खुला, लेकिन बाहर अंधेरा था। न कोई लाइट, न कोई आवाज। औरत बाहर चली गई। दरवाजा बंद हुआ। आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी लिफ्ट अपने आप नीचे जाने लगी। लिफ्ट रुकी, दरवाजा खुला। बाहर कोई बेसमेंट नहीं था, वहां श्मशान था। जलती चिताएं, धुआं और वही लाल साड़ी वाली औरत, इस बार सामने खड़ी मुस्कुराते हुए। आया है, इसलिए छोड़ रही हूँ। आरव चीख पड़ा। अचानक झटका लगा। लिफ्ट की लाइट जल गई। दरवाजा खुला। वह 7वें फ्लोर पर था। पसीने से तरबतर वह भागकर अपने फ्लैट में घुस गया। अगले दिन उसने चौकीदार से सब बताया। 20 साल पहले 5वें फ्लोर की एक औरत ने लाल साड़ी में लिफ्ट में आत्महत्या की थी। उसी दिन से जो भी उसे रात में देखता है वो वापस नहीं आता। आरव कांप गया। देखी 11:45 रात का, और तभी उसके फ्लैट की घंटी बजने लगी। बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई, दरवाजा खोलो, लिफ्ट खराब है। आरव की सांस रुक गई, क्योंकि वह आवाज लाल साड़ी वाली औरत की थी।